नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कन्फ्यूजन है, आखिर किस दिन करें कन्या पूजन। तो आपको बता दें, अष्टमी तिथि की जो पूजा होगी वो 24 अक्टूबर 2020 शनिवार के दिन होगी और नवमी तिथि की पूजा, देखिए, सबसे पहले तो अष्टमी तिथि 23 अक्टूबर की सुबह 6:57 पर प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 तक। नौमी तिथि 24 अक्टूबर को सुबह 6:58 से शुरू होकर समाप्त होगी 25 अक्टूबर की सुबह 7:41 तक। तो यहाँ पर आप कन्या पूजन शनिवार के दिन ही करें। अब हम बात करते हैं, चूंकि जो उदया तिथि होती है उसका ज़्यादा महत्व है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कन्याओं को जब आप पूजन के लिए घर में बुलाइएगा तो आदर के साथ आमंत्रित पहले कीजिए, फिर आप सुबह सुबह स्नान वगैरह करके भगवान की आराधना करें। उसके बाद जब कन्याएं आपके घर में आएंगी तब पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत कीजिए, उनके पैर धोइए, उनको आलता लगाइए और अच्छे से उनको पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी आपको लेना चाहिए। कन्याओं को माथे पर अक्षत, पुष्प, कुमकुम लगाना चाहिए और माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए उनको भोजन कराइए। उसके बाद जब उनको दक्षिणा देकर, उपहार देकर आप उनको विदा करेंगे, तब उनसे उनका पैर छूकर अपने सर पे बोलिए, वो हाथ रखेंगी। क्योंकि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की जो कन्या होती हैं वो माँ दुर्गा की रूप मानी जाती हैं। तो नवरात्रि में कन्या भोजन कराने के पश्चात उन्हें भेंट भी देना चाहिए। सबसे अच्छा होता है आप वस्त्र का भेंट उन्हें दें। आप कन्याओं को अगर वस्त्र नहीं दे पा रहे हैं तो लाल चुनरी दे सकते हैं, लाल रुमाल दे सकते हैं। और माँ दुर्गा को भी लाल चुनरी वैसे ओढ़ाया जाता है, उनको बहुत पसंद है। जब कन्या को आप भेंट दीजिएगा तो मान्यता है उनको फल देना चाहिए। आपको आपके जो पुण्य कर्म है वो आपको दोगुना फल के रूप में प्राप्त होते हैं। और इस समय मौसमी फल आप दे सकते हैं, चाहे तो नारियल भी दे सकते हैं, नारियल को श्रीफल कहते हैं। और इसके बाद माना जाता है कि नारियल का अगर आप किसी कन्या को दान करते हैं, उनको सम्मान के साथ देते हैं, तो आपके जीवन में कभी धन, मान, सम्मान, यश की कमी नहीं होती। कन्याओं को श्रृंगार की कुछ वस्तु भी दिए जा सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे बिंदी, चूड़ी वगैरह आप भेंट कर सकते हैं। पहले माँ को अर्पित करें, फिर कन्याओं को दें। मान्यता है श्रृंगार की वस्तु देने से कन्याओं को माँ प्रसन्न होती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं श्रृंगार से। और जो भगवान श्री हरि हैं वो प्रसन्न होते हैं आपके परिधान से, और भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं आपके प्रणाम करने से। तो हम बात कर रहे हैं कन्याओं को नमकीन भोजन आप करवा रहे हैं अगर, तो मिठाई भी भोजन में रखें, क्योंकि मीठा जरूर खिलाना चाहिए। माँ प्रसन्न होती हैं। विदा करने के समय आप अपने हाथों की अंजुरी में, हाथों से लेकर आप कन्याओं के हाथों में चावल और गुड़ भी दीजिए, जिसे हम कोचा कहते हैं। इससे आपके घर में किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा और घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। और कन्या को विदा करते समय गुड़ चावल तो आपको देना ही है। वैसे सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ के बाद दक्षिणा देने का विधान है, तो ऐसे में आप अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दे सकते हैं और फल उसमें जरूर दीजिए। आप चाहें तो दक्षिणा के रूप में फल दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।